समान काम के बदले समान वेतन की मांग को लेकर झारखंड राज्य आंकलन प्रशिक्षण सहायक अध्यापक संघर्ष मोर्चा के बैनर तले महागठबंधन सरकार के मंत्रियों और विधायकों के आवास के बाहर धरना प्रदर्शन किया गया। इसी क्रम में जामताड़ा विधायक सह स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी के आवास के बाहर बड़ी संख्या में सहायक अध्यापक जुटे और जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रहे शिक्षकों ने आरोप लगाया कि पूर्व सूचना देने के बावजूद न तो मंत्री स्वयं उनसे मिलने पहुंचे और न ही उनका कोई प्रतिनिधि ही बातचीत के लिए आया। सुबह 7 बजे से शुरू हुआ धरना दोपहर तक जारी रहा। इस दौरान तेज धूप के कारण एक सहायक शिक्षक की तबीयत भी बिगड़ गई, जिससे प्रदर्शनकारियों में नाराजगी और बढ़ गई। संघर्ष मोर्चा के जिलाध्यक्ष शबीर अंसारी, प्रखंड अध्यक्ष मोहम्मद शमीम, सदस्य जया चक्रवर्ती, रीना चक्रवर्ती समेत अन्य शिक्षकों ने बताया कि 24 अगस्त 2024 को सरकार के साथ लिखित समझौता हुआ था। इस समझौते के तहत आंकलन को टेट के समतुल्य मान्यता देने की बात कही गई थी, लेकिन 16 महीने बीत जाने के बाद भी इसका पालन नहीं किया गया। शिक्षकों ने यह भी आरोप लगाया कि विधानसभा चुनाव के दौरान महागठबंधन सरकार ने 3 महीने के भीतर पारा शिक्षकों के स्थायीकरण और समान काम के बदले समान वेतन देने का वादा किया था, लेकिन 6 साल बीत जाने के बाद भी यह वादा अधूरा है। प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी कि यदि जल्द ही उनकी मांगों पर ठोस कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। इंडिया न्यूज वायरल बिहार झारखंड के लिए मनीष बरनवाल की रिपोर्ट। मेरा नाम शबीर अंसारी है। मैं आकलन प्रशिक्षित सहायक अध्यापक का जामताड़ा जिला का अध्यक्ष हूँ। हम लोग आज विधायक सह स्वास्थ्य मंत्री के आवास के समक्ष 2 दिवसीय धरना प्रदर्शन पर बैठे हैं। हमारी जो है मुख्य मांगे है आकलन पास सहायक अध्यापकों को टेट के समतुल्य दर्जा देना, समान काम का समान वेतन और सहायक आचार्य में हम लोग को अवसर मिले फॉर्म भरने का, यही हमारी मुख्य मांगे है। और आज हम लोग का उद्देश्य है, जब तक हमारी मांगे सरकार पूरा नहीं करती है, हमारी मांग को नहीं मानती है, तब तक हम लोग आंदोलनरत रहें। और अगर मांगे नहीं मानी गई तो हम लोग सड़क से लेकर के सदन तक हम लोग आंदोलन करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। लेकिन हमें आशा है कि इस सरकार में हमारे मंत्री जी दबाव बनाएंगे सरकार के ऊपर और हमारी मांगों को पूरा करेंगे। जी, मेरा नाम मोहम्मद शमीम, मैं जामताड़ा प्रखंड का प्रखंड अध्यक्ष, झारखंड राज्य आकलन प्रशिक्षित सहायक अध्यापक संघ मोर्चा का। जैसा कि हमारी दीदी लोग, हमारे जिला अध्यक्ष ने बताया कि हमारी जो मुख्य मांगे हैं वो मुख्यतः 3 हैं कि आकलन को टेट के समतुल्य दर्जा दिया जाए, समान काम का समान वेतन दिया जाए, और जो चूँकि ये चीज़ें सिस्टम में हैं, प्रावधान में हैं, इसलिए इन चीज़ों को मांगा जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट का आदेश आप सभी ने देखा होगा कि सुप्रीम कोर्ट से ये पारित है कि समान काम का समान वेतन दिया जाए। तो यही मुख्य मांगे हैं हमारी। और जैसा कि आप देख रहे हैं, इस चिलचिलाती धूप में हमारे सभी साथी यहाँ धरना पर बैठे हुए हैं। और ऐसा नहीं है कि हम लोग बगैर किसी सूचना के बैठे हैं। हमने जो है अपने विधायक सह स्वास्थ्य मंत्री को भी सूचित कर दिया है बाकायदे लिखित तौर पर, जिसका रिसीविंग भी हम लोगों के पास मौजूद है। और इसी के साथ हम लोग जो है एसडीओ ऑफिस में भी अपना जो है कार्यक्रम का सूचना हम लोग दे चुके हैं, वहाँ से भी हम लोग को परमिशन मिल चुका है। बावजूद इसके इस चिलचिलाती धूप में लगभग 1 बजने को आ रहा है या उससे भी ज़्यादा वक्त हो रहा है, लेकिन अभी तक हमारे स्वास्थ्य मंत्री की ओर से किसी भी तरह के कोई प्रतिनिधि उनका हमसे मिलने तक नहीं आए हैं, ना ही हमारा किसी ने अभी तक हाल पूछा है। ये दुख की बात है, क्योंकि आप जानते हैं और सभी लोग जानते हैं कि इस सरकार को बनाने में हम पारा शिक्षकों का, हम सहायक अध्यापकों का बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रहा है। इस बात को जो है बहुत सारे मंचों से माननीय हमारे मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी भी कई बार बोल चुके हैं कि इनका बहुत अहम भूमिका है हमारी सरकार बनाने में। और बड़ी उम्मीद थी हम लोगों की कि हमने अपनी सरकार चुनी है
हमारी इस बार हमारी मांगें अवश्य पूरी हो जाएंगी और हमको एक सम्मान मिलेगा। लेकिन अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि अब तक मामला जस का तस है और अभी तक हम लोग उम्मीद नहीं छोड़े हैं। अभी भी हमें उम्मीद है अपनी इस माटी की सरकार से कि हम चूँकि प्योर झारखंडी हैं और हमने इस सरकार को बनाने में अहम किरदार अदा किया है, इसलिए अभी भी हम उम्मीद ये करते हैं कि हमारी मांगें, जो जायज़ मांगें हैं हमारी, वो हमारी सरकार सुनेगी और जल्द ही इस पर हमारे स्वास्थ्य मंत्री हों चाहे हमारे और भी जो विधायक हैं वो ज़रूर इस पर संज्ञान लेंगे, ऐसी हम लोग आशा करते हैं और इसी आशा और विश्वास के साथ इस धरना पर बैठे हुए हैं। मेरा नाम रीना चक्रवर्ती है। हम पीएम श्री उत्तरमी मध्य विद्यालय पिंडारी की अध्यापिका हूँ जी। और आज हम लोग यहाँ सुबह 7 बजे से ही धरना प्रदर्शन में हैं। हम लोग का तो कुछ बात सुना नहीं जा रहा है, इतना धरना प्रदर्शन हो रहा है, ना हम लोग मानदेय में वृद्धि होता है, ना ही कुछ और। हम लोग का जो आकलन लिया गया उसमें भी हम लोग जो एक छोटी सी मांग रखे हैं कि उसको टेट समतुल्य माना जाए, वो भी नहीं सुना जा रहा है। और हम लोग से भी मतलब ज़्यादा तकलीफ में जो हमारे साथी हैं रांची में बैठे हुए हैं, उनको तो बिल्कुल नहीं देखा जा रहा है। उसके प्रति हम लोग का जो तकलीफ जो है वो बढ़ते जा रहा है और अगर नहीं सुना गया तो ये जो आंदोलन है और उग्र होते जाएगा और इसका और भी। मैं मोहम्मद इफ्तिखार आलम। सर, आज हम लोग मुख्य आपका स्वास्थ्य मंत्री के यहाँ धरना प्रदर्शन में है। ये सरकार हम लोगों के साथ बार बार धोखेबाजी कर रही है। सरकार कहती है कि आप लोग को वेतनमान नहीं दिया जा सकता है, लेकिन मैं ये सरकार से जानना चाहता हूँ कि आखिर क्यों नहीं दिया जा सकता है? क्या हम योग्य नहीं है? अगर योग्य नहीं है तो फिर हम लोगों से बच्चों को शिक्षा क्यों दिलाया जा रहा है? और अगर हम योग्य हैं तो फिर हम वेतनमान के हकदार क्यों नहीं है? ये सरकार से हम लोग जानना चाहते हैं। और हम लोग जेटेट से भी कठिन आकलन परीक्षा एग्जाम दिया, लेकिन सरकार पहले बोले थे कि जेटेट के समतुल्य आकलन को किया जा सकता है, लेकिन आज सरकार मुकर रही है। बिहार झारखंड की हर बड़ी खबर अब आपकी जेब में। क्या आप बिहार और झारखंड की खबरों से पीछे रह जाते हैं? इंडिया न्यूज वायरल के साथ जुड़े और पाए सबसे तेज अपडेट्स, चाहे वो राजनीति हो, वायरल वीडियो हो या आपके शहर की ताजा घटना। सब्सक्राइब क्यों करें? सबसे तेज ब्रेकिंग न्यूज अलर्ट्स के लिए, वायरल और ट्रेंडिंग वीडियो सबसे पहले, सच्ची और सटीक रिपोर्टिंग। देर ना करें, आज ही सब्सक्राइब बटन दबाएं और अपडेटेड रहें।